जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मैं अभी हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन आया हूँ और यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है कोचिंग यार्ड का। अगर कोचिंग यार्ड यहाँ पे बन जाएगा तो ये फ़ायदा होगा कि जो ट्रेनें हैं यहीं पे साफ़ होंगी, यहीं पे उनका मेंटेनेंस होगा। अगर ये सुविधा यहाँ पे शुरू हो जाएगी तो यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन जैसे कलकत्ता, दिल्ली और कहीं की भी ट्रेन जाने के लिए सक्षम रहेंगी। बस ज़रूरत है 2 लाइन पटरी बनने की। जैसे ही 2 लाइन पटरी हो जाएगी उसके बाद यहाँ से ट्रेनें लंबी दूरी की जाएंगी और ये बहुत बड़ा उपलब्धि हज़ारीबाग के लिए है कि यहाँ पे कोचिंग यार्ड बन रहा है जहाँ पे ट्रेनें रुकेंगी, मेंटेनेंस होगा, उनकी साफ़ सफाई होगी। आइए सुनते हैं यहाँ के सांसद जो हैं वर्तमान में मनीष जायसवाल जी क्या कह रहे हैं इस कोचिंग यार्ड को लेकर। और एक बहुत बड़ी आज खबर भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जमशेदपुर आए हैं और वहाँ से कई वंदे भारत ट्रेन का शिलान्यास कर रहे हैं। कैसा सर्विस? सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रेगुलर ट्रैवल करते हैं इससे? हाँ, हमेशा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं जहानाबाद से। जहानाबाद से। 6 नए वंदे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया, जो टाटानगर से पटना, ब्रह्मपुर से टाटानगर, राउरकेला से हावड़ा, देवघर से वाराणसी, भागलपुर से हावड़ा और गया से हावड़ा तक चलेगी। तो ये 6 ट्रेनों का शिलान्यास किया गया और साथ साथ हज़ारीबाग में जो है कोचिंग यार्ड का शिलान्यास किया गया। और हजारीबाग के लोग हमेशा ये पूछते थे कि यहां से लंबी दूरी की ट्रेनें कब खुलेंगी, हजारीबाग में बैठ करके हम कब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, साउथ, वेलोर कब जा सकेंगे। लेकिन अगर आप तकनीकी रूप से सक्षम हैं तो आपको यह स्मरण रहना चाहिए कि जहां से रेल खुलता है या जहां से ट्रेन बंद होता है, जहां पर आके ट्रेन टर्मिनेट होता है, अगर कोचिंग डिपो की सुविधा नहीं हो तो ट्रेन वहां से स्टार्ट नहीं हो सकता, ट्रेन वहां पर समाप्त नहीं हो सकता। उस स्टेशन का प्रयोग केवल ट्रेन के पैसेज के रूप में हो सकता है। जैसे कोई ट्रेन बड़का काना से आए और कोडरमा की तरफ जाना हो तो यहां से गुजर करके जा सकता है, लेकिन हजारीबाग से कोई ट्रेन स्टार्ट नहीं हो सकता है। बहुत दिन से लोगों ने प्रयास किया कि कोचिंग डिपो यहां पे बने। इसके बनने से ट्रेन के सर्विस होने का, ट्रेन के इंजीनियरिंग का, जो आने के बाद जो रिपेयर मेंटेनेंस का जो है, साफ सफाई का, इन सब की सुविधा कोचिंग यार्ड के बनने से जो है यहाँ पर उपलब्ध होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ये कोचिंग यार्ड बन करके तैयार होगा, हजारीबाग भी अन्य रेलवे स्टेशनों की तरह यहाँ से भी ट्रेनें हर बड़े शहरों के लिए आपको उपलब्ध रहेगी। मैं रेल मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और रेल के तमाम पदाधिकारियों का बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हजारीबाग में लगभग 41 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल परियोजना को आज इसका शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका लाभ समस्त हजारीबाग को मिलेगा। मैं एक बात और आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्तमान में कोडरमा से लेकर के बड़का काना तक, या यूं कहे तो रांची तक जो सीधी लाइन जाती है, ये सिंगल लाइन है, एक लाइन का ट्रैक है और इस पे परिचालन की एक सीमित क्षमता है। और अभी हमको ऐसा लगता है कि हम लोग इस क्षमता का लगभग 80% से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इस लाइन के दोहरीकरण की मांग भी बड़ी तेजी से उठ रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले साल तक ये भी जरूर पास होगा कि इस लाइन का दोहरीकरण हो और ट्रेनें जो हैं या और सुविधाएं यहाँ पे बढ़ सके। तो मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत अभिनंदन करते हुए, बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सौगात दिया गया है झारखंड को, उस पर खुशी जो है इंद्र भगवान भी आज बरसा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना तेज बारिश है झारखंड में हो रहा है। 6 वंदे भारत की सौगात, बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास की सौगात,
और अन्य परियोजनाओं के, रेलवे से जुड़े हुए अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास की सौगात भी आज प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को दी है। लेकिन हजारीबाग के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि ये जो कोचिंग डिपो का शिलान्यास आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ऑनलाइन यहाँ पर हुआ है, इस डिपो के बन जाने के बाद जो हजारीबाग के लोगों का जो हसरत है, बहुत दिनों से जो उनका सपना है कि हजारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से शुरू हो सके और यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेन ख़त्म हो सके, वो सपना इनका पूरा हो सकेगा। इस कोचिंग डिपो के निर्माण के साथ जो है यहाँ पर सर्विसिंग की फैसिलिटी, कोच क्लीनिंग की फैसिलिटी, कोच के मेंटेनेंस का फैसिलिटी जो है बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बिना हजारीबाग स्टेशन से ट्रेनें स्टार्ट नहीं हो सकती, केवल ट्रेनें गुजर सकती हैं। जैसे बड़काकाना से आएगा तो आगे जाएगा, या कोडरमा से आएगा तो रांची की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ से ट्रेन को अगर शुरू होना है तो उसके लिए इस कोचिंग डिपो की ज़रूरत थी। बहुत दिन से लोग प्रयासरत थे, आज वो शुभ घड़ी आया है जब हम लोग उसका शिलान्यास कर रहे हैं। अगले 1 से 1.5 साल में कहिए तो ये 1.5 साल के लगभग में ये बन करके तैयार होगा और उसके बाद हजारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं की शुरुआत हो सकेगी। इसके बीच में हम लोग प्रयासरत हैं कि जो ट्रेनें गुजर करके जाती हैं, उन ट्रेनों में से किसी न किसी ट्रेन को हजारीबाग से भी दिल्ली के लिए और साउथ के लिए जो ट्रेनें हैं उसको जुड़वाया जा सकता है। जुड़वाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इंतज़ार कीजिए, ये घड़ी भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाला है।